वेलकम फ्रेंड्स। आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे यूट्यूब पे कि माइग्रेन से कैसे रिलीफ पाएं या कैसे आराम मिले या जो भी कुछ है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लो कि माइग्रेन की प्रॉब्लम जिसको है ना वही समझ सकता है कि कितना पेन और कितनी प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट होती हैं। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम सिंस स्कूल डेज थी। इनफैक्ट आप समझो करीब 15-18 साल हो गए होंगे इस प्रॉब्लम से जूझते जूझते। और जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना उसको उनके दर्द का अंदाज़ा अच्छी तरह से होता है, तकलीफ़ का अंदाज़ा अच्छी तरीके से होता है। बहुत सारी मेडिसिन और चीज़ें लेने के बाद, साइड इफ़ेक्ट्स के बाद, मैंने जब पिछले 5 सालों में ये एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रहा हूँ और आप लोग भी उस चीज़ को करो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मेन जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं ना जो माइग्रेन के पेन को ट्रिगर करते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं। ठंडा, गर्म, बाहर जाना, घर पे रहना, तेज़ आवाज़, लाइट, डिस्टर्ब स्लीप। मोस्ट कॉमन जो 3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको आज बताता हूँ और आप उनको आइडेंटिफाई करके, ट्रिगर करके ठीक करने की कोशिश करना। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि यही चीज़ें फिर से आप जब खाना शुरू करोगे ना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम, बिल्कुल 110% आपको रिलीफ मिलेगा इस चीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले होती है जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीती हो ना, जिसको चिल्ड करके आप एकदम से पीती हो, वो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है माइग्रेन का सबसे खतरनाक। क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। एज सून एज आप कोई भी ठंडी चीज़ खाते हो या पीते हो, आपके ब्रेन में जो है ना सबसे ज़्यादा ब्रेन फ्रीज वाली चीज़ होती है। ब्रेन फ्रीज को आप सर्च कर लेना गूगल पे और आपको पता लगेगा वो क्या होता है। नसें एकदम से सिकुड़ जाती हैं, ठीक है ना, ठंडी चीज़ खाते ही। तो सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, उसका ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है या कम हो जाता है। कम होने की वजह से या रुकने की वजह से एक थ्रॉबिंग इफेक्ट क्रिएट होता है जो माइग्रेन के लोगों को, मुझे ऑलरेडी पता है। वो थ्रॉबिंग पेन इतना भयंकर होता है कि अगर आप चल रहे हो, नीचे देख रहे हो, झुक रहे हो, सर पीछे कर रहे हो, तो वो थ्रॉबिंग पेन बहुत तेज़ी से इफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को फाइट करने के लिए अगर आपको गर्मी लगती है, गर्मी लगती है और आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना चाहते हो या कुछ भी है, तो आप एक चीज़ को अच्छी तरह समझो। इमीडिएटली कोल्ड ड्रिंक या जो है आइसक्रीम या कोई भी ऐसी ठंडी चिल्ड चीज़ खाने के बाद ना, आप इमीडिएटली थोड़े ही टाइम बाद, 2 से 3 मिनट बाद, थोड़ा सा वार्म वाटर ले लिया करो। यस फ्रेंड्स, ये प्रूवन एक्सपेरिमेंट है और आज माइग्रेन के होते हुए मैं बड़े आराम से अपनी आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत एंजॉय कर पाता हूँ इसी वजह से। थोड़ा सा आप वार्म वाटर लो, ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना पानी, और आप ये पाओगे जो ब्रेन फ्रीज वाली चीज़ है वो इंस्टेंटली ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। कमेंट्स में आप मेरे साथ शेयर करना है एक्सपेरिमेंट, तो आपको पता लगेगा कि ये वाकई में असरदार होता है। रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही आप कोई भी ठंडी कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम वगैरह कुछ भी खाते हो और आपको एक ब्रेन फ्रीज वाली चीज़ थोड़ा सा लगती है कि सर में कुछ हो रहा है, तो आप थोड़े ही टाइम में, 1.5 से 2 मिनट बाद, आप थोड़ा सा वार्म वाटर, गुनगुना पानी या थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी पी लो। उसको मुंह में रखो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसको इनहेल कर लो। तो आप ये पाओगे कि जो ब्रेन फ्रीज वाली चीज़ है वो ठीक हो जाती है। दूसरा सबसे खतरनाक होता है चावल। ठीक है फ्रेंड्स, 2 तरीके के चावल बनते हैं, एक बॉइल्ड बनते हैं और एक थोड़े वो वैसे होते हैं ना जैसे आप फ्राइड राइस वगैरह बनाते हो। तो फ्राइड राइस वाले चावल आप बिल्कुल अवॉइड किया करो। चाहे राजमा चावल खाओ, छोले चावल खाओ, कड़ी चावल खाओ, कुछ भी खाओ, आप सिर्फ बॉइल्ड राइस ही खाओगे। ठीक है ना, बॉइल्ड राइस जो हैं वो जल्दी पेट में घुल जाते हैं और घुलने की वजह से जो है वो ब्लड वेसल्स को रिलीज़ करते हैं और उस पर कोई प्रेशर नहीं डालते और कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है देर से रात को खाना खाना, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इनडाइजेशन ऑफ फूड। प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी, कि हम खाना देर से खाते हैं। ठीक है ना, सपोज़ करो हमने भाई 9 बजे खाना खाया, 10 बजे खाना खाया और जाके एकदम लेट गए। अब लेटने की वजह से खाना एकदम से डाइजेस्ट पेट में नहीं होता है फ्रेंड्स। ना होने की वजह से वो एसिडिटी क्रिएट करता है। एसिडिटी क्रिएट करने की वजह से इट्स प्रीटी ऑब्वियस वो गैस जनरेट करता है। गैस हमारे सर पे चढ़ती है और अगेन हमें माइग्रेन का अटैक होता है और फिर वही होता है, रात भर उल्टियाँ कर रहे हैं और फाइनली जाके प्रॉक्सीवन या किसी चीज़ का इंजेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 चीज़ें आप अवॉइड करो। अब डिनर वाली जो चीज़ है उसमें आप हैबिट बना लो कि चाहे आप 7 बजे करो, 8 बजे करो, 9 बजे करो, आपने 2 घंटे का पूरा गैप रखना है, पूरा। ठीक है, खाने के बाद अगर आप 8 बजे खाना खाते हो तो आपने एकदम लेटना नहीं है, बैठना नहीं है। आप वॉक करो, थोड़ी नीचे नहीं जा सकते तो आप घर में वॉक करो। वॉक भी नहीं कर सकते तो आप बैठ जाओ, लेकिन 8 बजे अगर आपने खाना खाया है तो आप रात को 11 बजे से पहले मत सोना। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों मेरे एक्सपेरिमेंटेड हैं,
तीनों मैंने देखे हैं अपने आप के ऊपर आजमा के, क्योंकि बॉडी बिल्कुल मेरी डिपेंडेंट होती जा रही थी पेन किलर्स के ऊपर। दुनिया भर की पेन किलर्स मैंने खा ली और साइड इफ़ेक्ट्स दुनिया भर के शुरू हो गए। तो मैंने ये सोचा कि चलो मेडिसिन जो है कम करने की कोशिश करते हैं, उससे तो वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना हम ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है। ये तीनों चीज़ें मैंने की और आप बिलीव नहीं करोगे, अब मैं आइसक्रीम भी खा सकता हूँ, ठीक है ना, अब मैं वो भी कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी सकता हूँ, दही भी खा सकता हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि माइग्रेन की कोई भी मेडिसिन अब मैं नहीं लेता। मेरी फ्रीक्वेंसी जो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो हफ्ते में एक रह गई है, वो भी कभी बहुत ज़्यादा अगर लापरवाही कर ली तो। अब होने के बाद भी मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ क्रोसिन लेता हूँ फ्रेंड्स, और उससे फटाफट पेन ठीक हो जाता है, आधे घंटे मैक्सिमम 1 घंटे में। ना लेटने की ज़रूरत है ना कुछ करने की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कवर किया कि माइग्रेन के वो कॉमन ट्रिगर कौन से हैं, मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन कौन से हैं, जिनको अगर हम अवॉइड करें तो हम कई हद तक पेन किलर्स को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें आराम मिलेगा हेडेक में, नॉर्मल हेडेक्स में भी, ये नहीं कि माइग्रेन का ही हो, नॉर्मल हेडेक्स में भी आप धीरे धीरे रिलीफ पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको समझाऊंगा कि अगर अब आपको हो गया है पेन माइग्रेन का, ठीक है फ्रेंड्स, और माइग्रेन का पेन स्टार्ट होने वाला है या आपको पता लग गया है कि अब होने वाला है, तो हम कैसे उसको तुरंत से तुरंत ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं नेचुरल वेज में, ना कि सिर्फ गोलियां खा के या पेन किलर खा के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है नीचे उसमें कमेंट्स वगैरह में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये माइग्रेन वाला आर्टिकल आपको कोरा पे भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसमें भी मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ है, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और आजमाया भी है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब डेफिनेटली करना फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आएंगी जो आपको गाइड करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।